مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه जैसे कि डेफिनेशन में आया है कि डेफिनेशन क्या कहती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का फ्लो होना, किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना, इसे करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का चलना, उसे कहते हैं कि करंट चल रही है, करंट है। खुद चार्ज क्या है ये हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर डेफिनेशन से आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। कहता है कि जो चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, ये प्रोड्यूस होती है, ये बनती है कैसे? ये बनती है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसी तार में, इसी वायर में, जो हम जिसमें के जो कंडक्टर होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये बात आपको समझनी है पहले सही से। महराज बट सही से म्यूट करे थे महराज। जीवन शुवर से सब करे थे उनकी बेगम शुवर से उसके साउंड कुर्बान। अब जैसे यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट, देखिए एक होती है सिंबल और दूसरा होता है यूनिट। ये हमने समझना है, यूनिट किसे कहते हैं और सिंबल किसे कहते हैं। यूनिट का अच्छे वाला था, सिंबल का अच्छे वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंबल किसे कहते हैं? अगर कोई चीज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं किसी शॉर्ट फॉर्म से, आसान तरीके से, उसको उसकी सिंबल कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एनी लेटर या एनी अदर सिंबल, एनी अदर थिंग, उससे इसकी सिंबल कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको कहता आ रहा हूँ, अगर कहीं से नाव शासन आख गए, झूठ नाव शासन, वारे नाव शासन, या महराज अहमद लोन, या कि हम तो घर वाले या कहीं दोस्त आपको इतना लंबा नाम नहीं देते। महराज अहमद लोन या कुछ भी नाम, आपका लंबा नाम नहीं लेते हैं, वो आपको छोटा सा नाम आपको बुलाते हैं। या तो ज्यादा से ज्यादा महराज बुलाएंगे, या उससे और भी नाम जो गैस में स्टार्ट नहीं हो। जैसे मैं अक्सर विशेष इस्तेमाल करता हूँ, काशवन काशी काज अगर कासुर है तो कासुर मतलब बुलाते हैं। या उसका मतलब ये नहीं है कि इसका नाम ये है, लेकिन इसमें एक किस्म की सिंबल बन जाती है। तो सिंबल इज रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से रिप्रेजेंट करना बेस, जो असल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है किसी और चीज से, आसान तरीके से, उसकी सिंबल बन जाती है। मिसाल के तौर पर हम करंट की बात करते हैं। यहाँ पर करंट जो होती है उसकी सिंबल जो है आई है। क्या है? आई। करंट आई। सिंबल कैसे? सर आई। हाँ, ये बात सबको समझ आती है। अगर आप आई कहीं भी देखोगे, आई, तो इसका मतलब होता है ये करंट है। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो आई जब भी आप देखोगे, ये कैपिटल आई है, इसका मतलब होता है करंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, चलो हमने माना कि ये आई मीन्स करंट। हम जब नापते हैं करंट कि कच्चा कारण वंकस मौजूद, जिसमें हम ये नापेंगे उसे कहते हैं यूनिट, जिसे हम मेजरिंग यूनिट कहते हैं। और मेजरिंग यूनिट आपको मालूम है बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक खास चुना जाता है जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से लिया जाता है, ताकि सारे बच्चे, सारे पढ़ाने वाले इसी में पढ़ें और न्यूमेरिकल इस हिसाब से करें, और ताकि कहीं पर कुछ दिक्कत ना आ जाए। तो ये खास जो इंटरनेशनली यूज किए जाते हैं यूनिट्स, उन्हें एसआई यूनिट कहा जाता है। तो जैसे कि आपको मालूम है, वजन को हम नाप सकते हैं ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, किलोज में, क्विंटल्स में, या किसी और मतलब यूनिट में। लेकिन ये सारे यूनिट जो होते हैं सबके सब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। हम इसका एक खास यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है किलोग्राम, क्योंकि वो इसका ऐसा यूनिट है। समझ आ रही है बात? सर। तो इसी तरह जब हम करंट जो कि आई से रिप्रेजेंट की जाती है, फिर उसको हम नापते हैं। हम नापेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसा मीटर है जिसको कहते हैं एम मीटर, जो हम अभी देखेंगे इन सिंबल्स में। उस एम मीटर को कहते हैं, वो मीटर होता है जिससे हम करंट नापते हैं, इसी क्योंकि उससे करंट नापी जाती है, इसलिए उसके एम मीटर भी कहा जाता है या एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। अच्छा, जो ये मीटर होता है, ये नापता है कि हमारे पास करंट कितनी मौजूद है, चाहे घर में या किसी इक्विपमेंट में करंट कितनी चलती है इस वक्त। मिसाल के तौर पर कहीं पर किसी सर्किट में इस वक्त दो करंट चल रही है, लेकिन इसमें हम यूनिट क्या दे देंगे कि कितनी, दो तो कहते हैं लेकिन क्या दो? तो दो जो हम कहते हैं इसको कहते हैं एम्पियर।
2 एम्पियर। ये जो ए है AMPERE एम्पियर का समझ यवन? Yes, sir. Yes, sir. A means Ampere. एम्पियर, ए वो एम्पियर। तो रिप्रेजेंट किया जाता है सिर्फ ए से, लिहाजा वन थोड़ा गोबर याद। आई मीन्स गई सिंबल ऑफ करंट, ये आई तम मतलब वो यह करंट सिंबल, ये ए आए तम मतलब वो ये करंट मेन एम्पियर मज खाली ए। तो यहाँ पर मैंने लिखा एम्पियर, आपको समझ आ जाए तो आया का समझ? Yes, sir. Yes, sir. एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब वो काम 10 डिवाइड बाय 10⁻³ डिवाइड करो 100 सो मिली एम्पियर। करंट काम ते आसन मिली एम्पियर मज ते आसन, 0.5 एम्पियर ते आसन मज ते आसन, काम ज्यादा से आसन है मतलब करंट, लेकिन इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात चार्ज। चार्ज चार्ज को की सिंबल जो होती है वो क्यू होती है। चार्ज की सिंबल जो Yes, होती है वो sir. क्या होती है? क्यू। लिखा थी क्यू आज मतलब क्या होती है? क्यू क्या हो? Sir, charge. चार्ज। चार्ज। हाँ, चार्ज अगर आप देखोगे मतलब चार्ज शासन पॉजिटिव तो नेगेटिव, प्लस चार्ज से मगर माइनस चार्ज। अगर आपने देखा होगा, आपको कभी हम करते थे क्लास स्कूल में, आपके पास वो प्लास्टिक वाला पेन होता है, तो क्या करें काम, हम उसे रगड़ देते हैं अपने सर के साथ, बालों के साथ, ये रगड़ से दिवन पोरस खंडस अच्छी चार्जेबल बनान, ये चार्जेस गेन कर पच तवन लस कुन, इस लस पता है आसन, ये अट्रैक्ट करना सा लस, अगर तो उष्मता है कभी किया है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो प्लास्टिक वाला पेन होता है जिसकी कैप को आप रगड़ रहे हैं किसी चीज के साथ, तो वहां पर चार्जेस एक्सचेंज हो जाते हैं, चार्जेस एक्सचेंज पॉजिटिव नेगेटिव से मान पता ही लस कुछ नहीं अट्रैक्ट कर नहीं मन, तो वहां पर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये लस फैलन पतिल पोहर कंटू गसन वार टाइम कैसे चार्ज मतलब डिमिनिश गसन खत्म गसन पत लस हटन कह पत हिसाब गसन। तो ये चार्ज है। अभी बात करेंगे आगे चार्ज की डेफिनेशन भी क्या है, लेकिन ये जो चार्ज है इसकी सिंबल जो है वो क्यों है, समझ आई बात? Yes, sir. यस सर। अगर इसका यूनिट क्या है, मतलब चलो समझ आओ, आई मीन करंट तो एम्पियर यूनिट ये हम इसमें नापते हैं। क्यों हसा को चार्ज एक मानते हैं हम। अब बताइए कि इसमें ये नापते किस में है हम, मतलब इसका यूनिट क्या है। तो जैसे मैंने ऊपर कहा है करंट नापते हैं हम एम्पियर्स में, इसी तरह जो है मतलब चार्ज वो हम नापते हैं कोलम्स में, नापते हैं कोलम्स में, COULOMB। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा फिक्रे Yes, sir. कोलम छु अगर तो वो बस हम होते कुछ 5.5 कोलम, तो मतलब वो क्या है Sir, ऐसा यूनिट चार्ज चार्ज कैसा यूनिट? चार्ज अगर 1 एम्पियर तो किस माने समझ नहीं करंट गो यूनिट हमें बताता है कि ये है क्या। इन साथ इस यूनिट अगर वो माना 5 रॉपी तो मतलब रॉपी इनसे 5, अगर वो माना किलो लीटर लीटर 3 लीटर लीटर में से 2 मेन 3 मेन भी कांशियस में। इसी तरह बाकी चीजें हैं जो हम आगे सीखेंगे। रेजिस्टेंस मेन ओम मत, वो भी आगे समझेंगे। तो जब ओम आएगा हमें खुद ब खुद समझ आएगा कि ये रेजिस्टेंस है। जैसा अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 बताए, ये आपने समझनी है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, और नंबर 2 इसकी यूनिट्स क्या है। आपको समझ आ गया? आई मीन्स Sir, I means the symbol of current. करंट। सारे बताओ। क्यों मीन्स Sir, Q means the charge. Charge. Symbol of charge. चार्ज का मतलब मेन Sir, column. Sir, column. शाबाश। करंट का मतलब मेन Sir, ampere. Amperes. शाबाश बेटा। इसके बाद टी मीन्स Time. Time. टाइम। ये शायद इस पता शायद ब्रोथ तो प्रॉब्लम। स्मॉल टी मीन्स को टाइम। टाइम टाइम उसका ऐसा यूनिट कसर मतलब मेन का मतलब मेन टाइम Second. The second. सेकंड। शाबाश। टाइम को हम नापते हैं सेकंड्स में। तो ना वरना हमें मालूम है टाइम से सेकंड ती, टाइम से मिनट ती, टाइम से घंटे ती, टाइम से दोह ती, टाइम से हफ्ते ती, टाइम से रेह ती, टाइम से वरी ती, डिकेड ती। लेकिन ये सारे हम इस्तेमाल नहीं करते, हम एक ही इस्तेमाल करते हैं, वो सेकंड, क्योंकि सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट है। समझ आई बात? Yes, sir. इतना चीज आया गोबर समझ? Yes, sir. यस सर। अब जो है इससे डेफिनेशन बनती है किसकी? करंट की। अब कहते हैं दबन है आई आई करंट बराबर कथ बराबर
Q divided by T मतलब करंट बराबर कोता चार्ज पाइके कतिस टाइमस मंज, दैट इज द करंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं, खुद डेफिनेशन बना सकते हैं, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। कोता चार्ज को फ्लो कतिस टाइमस मंज सह हसा गई करंट। आसान है ना आपके सामने, आपको समझ आ गया क्यों मींस Yes, वो sir. डिवाइडेड बाय गोस टी गोस टाइम, चार्ज बटा टाइम युता सु नेरे तीसा एज करंट। बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आसान है कि नहीं है? Yes, sir. अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, चलो वहीं से। मिसाल के तौर पर क्यों हमारे पास जो है हमारे पास क्यों है इस वक्त 50। पंचा क्या इसका यूनिट क्या है चार्ज का? Column. कोलम। यहाँ नहीं लिखते, फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ C डिवाइडेड बाय टाइम हसा 10 सेकंड 10 s। ये सेकंड्स और कॉलम्स नहीं लिखते यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपके लिए लिखा 50 डिवाइडेड बाय 10 50 करो डिवाइड 10 कोता नहीं कोता नहीं Sir, 5 50 को डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। Oh, sir, 5. 5 10 Five, 1 five. 10 10 2 20 30 40 to 50 वो 10 5 50 आंसर रहा 5 क्या 5. 5। अब इसके लिखो यूनिट है I इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5। 5 क्या होगा भाई? 5 क्या शब्द यूनिट्स लिखें? ये 5 क्या दरा है? Sir, current. इधर है column. करंट करंट का हम इस में आना Sir, ampere. Ampere. हम लिखेंगे A, तो इसके साथ हम लिखेंगे A। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. ये तो साहब ने Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B लिखो I इज इक्वल टू Q बटा T। मिसाल I इज इक्वल टू Q बाय T। वंकन से Q मिसाल के तौर पर 100 कोलम टाइम जो मतलब 5 सेकंड 5 सेकंड्स वो 100 डिवाइड बाय 5 कोता है नेट करंट 20. Sir, वो. ना Sir, 100 वो 20 क्या Sir, वो नहीं. 20 Ampere. 20 Ampere. आसान है कि नहीं है? 20 ampere. आसान है कि Yes, नहीं है? Sir. सानिया Yes, sir. समझ सानिया समझ Yes, sir. शाबाश, Yes, sir. बिल्कुल आसान है ये। आप सेव भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया आई मींस के करंट इस एम्पियर मन में क्यू को चार्ज इस कॉलम मन में टी को टाइम इस सेकंड मन में। और हम डेफिनेशन जो है बन चुकी है वो है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका मतलब है करंट में भी फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। चार्ज को डिवाइड करना है टाइम के साथ, जितना चार्ज फ्लो होता हो जितने टाइम में उससे कहते हैं उतनी करंट वहां पर मौजूद है, उतनी करंट वहां पर है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. शाबाश। तो अब ये भी आपको समझ आ गया कि जो करंट है वो हम नापते हैं एम्पियर्स में, वो भी आपको मालूम है। जो चार्ज है वो कूलम्स में नापते हैं, तो वो भी आपको मालूम है। इसके बाद मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एंड करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ये आपको यहाँ पर दिखता है। 1 कूलम इज नियरली इक्वल टू 6 × 10⁻18। ये समझना 6 × 10⁻18। 6 × 10⁻18 का क्या मतलब है? कॉलम को किस बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अकिस कॉलमस मज इलेक्ट्रॉन अकिस कॉलमस मज। अब 6 समझ आता है इंटू 10⁻18 का मतलब होता है 1 और 18 जीरोस। 6 मल्टीप्लाई करो 1 तो भी 18 जीरोस होता है, मतलब ये बने 6 तो भी 18 जीरो तीत इलेक्ट्रॉन्स वारिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो गसन या इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी फ्लो गसन तम मतलब गो कॉलम को तेल फ्लो। समझ आ रही है बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। अब SI unit of electric current is ampere. Ampere is a flow of electric charge through a surface area and surface at the rate of 1 coulomb per second. This means if 1 coulomb of electric charge flows through a cross section for 1 second, it would be equal to the 1 ampere. Therefore, 1A is equal to 1C, but 1S.
देखिए बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, जब भी डेफिनेशन हम देते हैं ना फिजिक्स में तो डेफिनेशन जो है यूनिटी पे दी जाती है। यूनिटी का क्या मतलब है? यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो फार्मूला होती है वहां पर हर एक चीज को वैल्यू दिया जाता है 1। फिर 1 को जब वैल्यू दिया जाता है हर एक चीज को, तो वहां पर आंसर जो है 1 में ही निकलेगा, यूनिटी में ही निकलेगा। तो उस पर डेफिनेशन बनाई जाती है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। देखिए, हमने अभी कहा कि हमारे पास जो सिंबल है, मतलब करंट है, I इज इक्वल टू क्यू बटा टी, है कि नहीं है? यस सर। मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट के बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। 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 हाँ, अगर हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कोता श्वासन, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लेट्स कंसीडर कि इस पॉइंट क्या करो कंसीडर कि है 1 एम्पियर करंट हसा गई तम साथ गेम सातन चार्ज कोलम 1 कोलम चार्ज पकन 1 सेकंडस मंज 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कत गो बराबर? शाबाश, 1 डिवाइड बाय 1 सर 1 गो 1 एम्पियर, आई साथ गो 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो डेफिनेशन हमने बतानी होती है, दिखानी होती है कि सच इवन यूनिटी पर करना, यूनिटी पर को 1 एस्पेक्ट करना। हमने 1 को भी चार्ज दे दिया 1, टी को भी मतलब इसका वैल्यू दे दिया 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही, लिहाजा आंसर आ गया हमारा 1, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। वहीं कम साथ 1 एम्पियर आसन करंट तम साथ येम साथ 1 कोलम चार्ज पकन 1 सेकंडस मंज तम साथ आस करंट 1 एम्पियर। समझ आई बात बेटा? यस सर। सर 1 कोलम चार्ज पकन 1 सेकंडस मंज तम साथ आस करंट कोसा सर 1 एम्पियर। आप फिर बताइए मुझे, 1 एम्पियर कम साथ करंट? शाबाश, 1 एम्पियर कम साथ करंट? शाबाश, बोलिए ना। सर इनका चार्ज क्या है तो बेस टाइम 1 सेकंड तम साथ 1 कोलम चार्ज पकन 1 सेकंडस में तम साथ करंट को डेफिनेटली कोसा 1 एम्पियर। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको समझ नहीं आती बात, इतनी करके भी आपको समझ नहीं आता, वही तो समझिए। जवाब दो मुझे बेटा, आपको समझ आता है कि नहीं? सर तो चार्ज दे टाइम दे बस यही है, इनसा चार्ज टेस्ट 1 टाइम टेस्ट 1 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 है। 1 या इन अदर वर्ड्स मानो यम सातन बराबर तीसरा चार्ज टेस्ट पकन 30 सेकंड अगर हाथ आस कसर पर हाथ कोलम डिवाइड बाय हाथ सेकंड सो गोना बे 1 डिवाइड बाय 1 है। ये हरते आस्ती बोनते आस्ती सो गोना कुदरती 1 बे टाइम मतलब प्रति सेकंड से 1 कोलम पकन अगर बढ़ते आस 100 बनते आस 100 तो देखते हैं वहां पर बी आंसर जो है बराबर निकलेगा 1 ही। तो ये आपको बात समझ आ गई 1 एम्पियर कैसे करते हैं डिफाइन? यस सर। ये जो लास्ट हमने दिखाते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम मतलब सिंबल्स पे जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर्स। मिली एम्पियर इज एज m स्मॉल m to a एंड माइक्रो एम्पियर एज म्यू है इनफैक्ट ए पी ए लिखा है, स्मॉल p एंड a, तो इस तरह से कहते हैं मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर। ठीक है बेटा? यस सर। देखिए बेटा, आपको दिख रहा है ना ये सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यहाँ पर ये सिंबल्स है जो हमने कल भी देख पढ़े, आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंबल्स में क्या क्या है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये है सेल। यहाँ एक पॉजिटिव है, इसका एक साइड पॉजिटिव है और यहाँ पर दूसरा साइड नेगेटिव है। दिख रहा है आपको सबको? यस सर। यस सर। शाबाश। सेल क्या है? सेल गई स्ट्रेस पास दुकान पर आना पेंसिल सेलेशन से बर्ड सेलेशन हमको लकड़ सेलेशन, यानी कि एक चार्जेबल मतलब एक डिवाइस जिसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, स्टोर्ड रहती है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है बेटा, Yes, sir. उसके Yes, दो sir. साइड्स होते हैं, तक के पास में पैट सुको पॉजिटिव, बैक साइड सुको नेगेटिव, तो उसकी Negative. सिंबल यही है जो आपके सामने है, ये उसकी सिंबल है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, समझ sir. फिक्री? तो ये है उसकी सिंबल जो आपके सामने, पॉजिटिव या नेगेटिव, लाइन योड़ ब्याह खड़ा लाइन जीटा लाइन छोट लाइन या पर नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है एक सेल। वन यम साथ यम सेल आसन मोर देन वन, मतलब ये एक सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरी सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तीसरी सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। जब एक से ज्यादा ये सेल्स जो कंबाइन हम कर रहे हैं तो उसका नाम हम देते हैं बैटरी। क्या नाम देते हैं? Battery. Battery. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ठीक है बेटा, Battery. Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज मतलब बैटरी। ये दोनों में से आपको मतलब समझना है। लिहाजा क्लोजी, तो ये दो हम पढ़ेंगे। पहले आपने देखा कि मतलब सेल का सेल इन साथ मतलब यस पॉजिटिव नेगेटिव आख सेल आम चार्ज स्टोर इलेक्ट्रिक करंट स्टोर दैट इज अ सेल। जब यही कंबाइन हम करेंगे एक से ज्यादा, मतलब सेल त्रे सेल तो उसका नाम दिया जाता है बैटरी। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद नीचे क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड, मतलब ये जो वायर होती है तार एजन आसन, ये जो तार साइड में है इसे कहते हैं क्रॉसिंग नॉट कनेक्टेड, मतलब तार से अगर पकन पे लेकिन इनसे पावन कनेक्टेड किए। लेकिन जो इसके अपोजिट में यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो लाइनें हैं वो चलती हैं एक दूसरे के ऊपर से, लेकिन वो कनेक्टेड है। इसे डॉट डॉट मतलब को कनेक्ट कर, अगर ना डॉट आए मतलब को तिरछी लाइन पावन कनेक्ट कर का समझ। Yes, sir. सारे त्रे पकनो पीठ पीठ जोर पांच ते, लेकिन तिम पे कवर तम कनेक्ट कर तमें मतलब को दे आर लाइन्स, दे आर कनेक्टिंग वायर्स। ठीक तिम पान कनेक्शन कह, लेकिन जब भी हम मतलब डायग्राम पे डॉट दिखाएंगे, लाइन से बी लाइन पीठ पकान पता हो मज डॉट, तमें मतलब वो कनेक्ट कर। यहाँ पर भी डॉट दिखाया गया है तो इसका मतलब कनेक्टेड है। अगर नहीं हो कनेक्टेड तो ये नॉट कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इतना मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि मतलब बाकी जो बच्चे यहाँ पर रहे नहीं, तो हम इंशाल्लाह रहमान इसको कल आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हमने आज पढ़ा ये समझ आया? Yes, sir.